जय माता जी। राम राम सीताराम। देखो हमारा महाकाल ये न इधर घूम रहा है। बॉडी स्ट्रक्चर इसकी ओंफ और बढ़िया उसका पैर और इसका छोटा मुख, और ऐसा नंदी हर जगह पे नहीं मिलता। यह न कहे इसकी माँ भी बढ़िया है, हमारे पास ही है। अभी तो अकेला है क्योंकि इसकी बसड़ी बड़ी हो गई है, तो आप भी देख सकते हैं इसकी बॉडी स्ट्रक्चर। और ये दूध देने वाले क्षमता वाले ऐसा ही नंदी रखना चाहिए। और हर गाय पालने वाला को या ना हर बंदा को गाय पालने वाला को ऐसा ही नंदी रखना चाहिए। जो गाय 8 लीटर से ऊपर दूध देती है ना, काकरेज हो या गीर हो, ऐसा नंदी रखना चाहिए। जो नंदी की माँ की 8 लीटर ऊपर से दूध देने वाली क्षमता हो और खूबसूरत हो, ऐसा ही ऐसा आयुर्वेद का नंदी हर बंदा रखेगा ना तो हर गाय सुधरेंगी। और दूसरा, ये जो दातीवाड़ा है ना, उसमें काकरेज की खूबसूरती नहीं देखते, वो बस सिर्फ दूध देखते हैं। और हमारे इधर जूनागढ़ है, जूनागढ़ में ये गिर का दूध देखते हैं, उसकी खूबसूरती नहीं देखते। इसीलिए सबसे ज़्यादा खराब काकरेज और गिर इसीलिए सीमन के लिए होती है, क्योंकि वो दोनों देखते हैं ना गवर्नमेंट, दातीवाड़ा और जूनागढ़, खूबसूरती और दूध दोनों देखना चाहिए तो ही किसान रखेंगे। वो ऐसा सोचते हैं कि खाली सिर्फ दूध आएगा तो किसान गाय रखेंगे, ऐसा नहीं है। दूध होगा तो गाय रखेंगे, ऐसा नहीं है। और दोनों होगा, ब्यूटी होगी और दूध होगा तो उसका रेट भी आएगा और खूबसूरत भी लगेगी और हर बंदा रखेंगे। दोनों रखना चाहिए। और नंदी भी ऐसा रखना चाहिए, शांत होगा, स्वभाव से शांत होगा, ज़्यादा आक्रामक नहीं होगा, ऐसा रखना चाहिए। दूध भी और नंदी की माँ का थन बन सब संत भी ऑर्डर भी देख के रखना, उसका थन कैसा है, उसका मोह कैसा है, और जो बछड़ा नंदी में आपने रखा है उसका पिता कैसा है, पिता की माँ का दूध कैसा है। ऐसा आप करेंगे ना तब ये गौ माता का वंश सुधरेगा, अगर नहीं सुधरेगा। ब्राज़ील में यहाँ से ले जाके 1832 में काकरेज वहाँ गई थी। वहाँ बहुत काकरेज है, या ना कि ब्राज़ील में काकरेज भी है, गिर भी है। तो गिर वालों ने बहुत प्रसार किया है, तो बताते हैं कि ब्राज़ील में गिर ही है। वहाँ ब्राज़ील में काकरेज भी बहुत है, लेकिन वहाँ कोई देखने वाला नहीं जाता, कोई वीडियो बनाने वाला कम जाता है। काकरेज का प्रसार कम हुआ है। ज़्यादा वगड़ा में घूमने वाली वहाँ काकरेज गाय है। इंडिया की 2-3 नस्ल वहाँ है, ज़्यादा काकरेज और गिर है। 1832 में सबसे पहले काकरेजी ब्राज़ील में गई थी, सबसे ज़्यादा, और उसका पुरावा भी है ना कि सबसे ज़्यादा काकरेजी गई थी। उसके बाद गिर तो गई थी 1948 के आसपास। 48 पहले आज़ाद हुआ, उनसे पहले, लेकिन पहले काकरेजी वहाँ गई थी। उसका ये टेस्टिकल, पीठ और मुख, कान, सींग सब देख के नंदी रखना चाहिए। देखो इतना छोटा मुख वाला नंदी हमारा, देखो वहाँ से पाइप से निकल गया, बाहर मोर रखा है। और इधर देखो, ये दातीवाड़ी की बछड़ी है, इसकी माँ बहुत बढ़िया खूबसूरत है। लक्ष्मी हमारे महाकाल की बछड़ी है, तो भी उसकी माँ बहुत ब्यूटी है, बहुत खूबसूरत है, बहुत दूध वाली है। तो भी ये बढ़िया नहीं आई, क्योंकि ये दातीवाड़ा का सीमन रखा था, इसलिए बहुत खूबसूरत नहीं होगी ये। इसकी माँ बहुत खूबसूरत है, हमारे महाकाल की बछड़ी है लक्ष्मी, और लक्ष्मी की बेटी है, ये नाम है सुरभि। लेकिन जो इसका दातीवाड़ा का सीमन होता और बढ़िया खूबसूरत होता तो उनसे भी खूबसूरत आती। देखो इधर हमारे पहाड़ है और पर्वत है, सब इधर खड़े हैं अंदर। देखो ये बछड़ी घूम रही इधर उधर। मैं थोड़ा आपको अंदर जाके उसकी कुशल कुदल बताता हूँ। देखो उसकी, और ये गाय का गोबर का हमारे साना बोलते हैं, इधर रखा है तो गिराया है इसने, तो मैं थोड़ा ऊपर रख देता हूँ।
यहाँ गिरा दिया। देखो ये हमारा राम बसड़ा था पियोरिया का, तो सूट गया, इसका बसड़ा है ये। और ये दोनों बसड़ा तीनों है ना, ये हमारे महाकाल का है ये महाकाल का है। देखो ब्लैक, देखो इसकी दौड़ने की क्षमता देखो छोटी है, अभी मेरे हिसाब से 10-15 दिन की है। इसमें दोनों आता है, दूध भी आता है और ताकत भी आती है, और बारिश धूप और सर्दी सब में ये टक्कर लेती है काकरेज, कहाँ भी रह सकती है। बढ़िया ताकतवर गाय आती है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि काकरेज बढ़िया है। देखो ये इतनी छोटी है, 15 दिन की, कितनी घूम रही है। और हर बंदा को इसको 2 थन तो पिला ही देना चाहिए, है ना, तो ही बढ़िया बछड़ी बनती है। देखो हमारे ये बछड़ा है, इसका कान देखो आप, इतना लंबे लंबे है, मुँह से भी लंबे है। पहाड़ और पर्वत, ये राम बछड़ा का ये बछड़ा आप भी देख सकते हैं। देखो ये ऐसा ही है, दोनों बछड़े। ये बछड़ा भी महाकाल का है। देखो इसका ही कान ऐसा ही है लंबा, ये भी जेड ब्लैक हो जाएगा। इसकी माँ भी ब्लैक है और इसका पिता भी ब्लैक है। और देखो इसका कान, लंबा लंबा कान है दोनों को, इसका तो बहुत लंबा है। अरे अरे देखो ये दौड़ रही है, अभी इसको दूध पीने के लिए टाइम हो गया है, तो इसीलिए दौड़ रही है। तो ऐसा है भाई साहब, हर बंदे को गाय तो रखना चाहिए। ये हमारे महाकाल, देखो इसका आप मैं थोड़ा पास जगह बताता हूँ। इतना छोटा मुख है, यह ना बहुत छोटा मुख है, बढ़िया खूबसूरत होता है। और इसका सिर भी इतना छोटा होता है। और यहाँ एक घड़ा आता है, ये इसमें शॉट लगी है ट्रक में। यदि इधर राजकोट में गया था ना तब कुछ शॉट लगाए है, वहाँ बड़ा गड्ढा होता था, प्याज अखी आ जाती थी अंदर, इतना बड़ा गड्ढा था वहाँ। यह ना इतना बड़ा, देखो इतना छोटा मुख वाला है, बड़ी बड़ी आँख, एक शहर जैसी आँख देखो। और इतना गड्ढा होना चाहिए, वो प्योर क्वालिटी होती है। और ये इसकी बसड़ी है, इधर ये भी बसड़ी इसकी है। ऊभी रहे तो ऐसा है भाई साहब। अभी आ जाएगी ना बाहर, अभी इसका टाइम नहीं हुआ है दूध का। ये हमारे लत्ता है, बढ़िया खूबसूरत है। इसका सींग इधर गमाण में टच हो रहा है, तो मिस्त्री को ढूंढ रहा है, इसको थोड़ा दूर करना है दीवार से कि इसका सींग टच हो जाता है। ये हमारे अति सुंदर है, नाम भी अति सुंदर है और बछड़ी भी अति सुंदर ही है। देखो इसकी हाइट बॉडी अभी 2.5 साल की हुई है और इसका सींग निकाला भी नहीं है, नंदी का भी नहीं निकाला, बाहुबली का। और इसका सींग निकालना नहीं चाहिए, जैसा है ऐसा ही रखना चाहिए। बहुत दर्द होता है ना, कि कोई भी गाय होगी उसका सींग नहीं निकालना चाहिए। कोई भी होगी, गीर होगी, काकरेज होगी, होंड होगी, नागौरी होगी, सींग नहीं निकालना। ये देखो इसका कोई सींग नहीं निकाला, ये जन्म से ऐसा ही है। हाँ आपको लगता है कि ये किसी को गाय को नुकसान करते हैं, मारते हैं, तो ऊपर से थोड़ा काट देना चाहिए, है ना, ऊपर से काट देना। हमारे तो इधर दीवार में टच हो रहा है तो काटना भी नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा होता तो ऊपर से थोड़ा 1 इंच काट दीजिए, आप बूंदा हो जाएगा। ये इसका कुछ नहीं किया, देखो तो अभी कितना हैवी है और मजबूत सींग है। इसमें कोई पत्थर लगेंगे, लकड़ी लगेगी तो कुछ नहीं होगा। ये कभी गलती से कोई पत्थर लकड़ी लग जाएगी ना तो ये टूट जाएगा, निकाला हुआ सींग, ये कभी टूटेगा नहीं। तो ऐसा है भाई साहब, काकरेज गाय की ताकत तो उसके पास रहती है, हमारे पास तो बहुत ज़्यादा नहीं है। ये मैं घूम नहीं रही थी, उसकी माँ है। देखो इसका छोटा मुख और इसका बड़ा सींग भी नहीं है, निकाला भी नहीं है, ये प्योर क्वालिटी सींग है। इसमें कोई पत्थर लगेगा, लकड़ी लगेगी, कहाँ झगड़ा करेगी तो ये टूटेगा नहीं, अगर ये टूट जाएगा। इसका नाम है लक्ष्मी, हमारे महाकाल की बछड़ी है ये। तो ऐसा है भाई साहब काकरेज गाय का। तो
તો અહીંયા અમે કિશોરભાઈ મોકરા કરી મૂક્યા ડેલામાં. રામલખન સાંભે છે અને આ રામલખન અહીં છે જો મીંડ્યા ખાવા. તમે ત્યાં લઈ આવો ને ગાજર ને ગાજર ને બીટ ને મૂરા ની ન ભાવે. હમણાં અહીં સાય ને રોટલો અમારું ઠાવકું લાગે. જો એ મીંડ્યા ખાવા. હા હોજા મમ્મી ઉતાર્યા હતા એવા ને હોજા ને અહીંયા પૂગી આવ્યા હમણાં. હવે તમને વિડીયો મોકલીએ અમે કીધું. હવે જોજો એમ આમ તમે અટાણે જોઈ લીજો. પછી મહિનાથી પછી આમ વિડીયો તમે તો કાયમ મૂક્યો જોજો. મહિનાથી પછી શકલ બદલાવી જાય. અંદર આફરા વયા ગયા. તો અમારે ડોની ફેરો આવે જ જોવા જાય ને પાછા. ये दो बैल लेकर आया है वापस इधर. दो बैल लाया है. वो इधर सूरत में था तो ये गांव में यहाँ गांव में रहने वाला बैल था. तो वहाँ सिटी में गया था. बहुत बड़ी हाइट वाले हैं. बड़ी बड़ी हाइट वाले हैं दोनों. ये वहाँ खाना नहीं खा रहा था तो इसीलिए इधर लेके आया है हम. ये दोनों जुड़वा है. देखो सांड भी इतना है. कल शाम को आया है. हम थोड़ा डर रहा है, वो नहीं डरते. ये नागौरी है. एक नागौरी आता है ना, बहुत बड़ी हाइट वाले आता है. एक बहुत बड़ी हाइट वाले आता है. ये दोनों को खुला ही रखा है इधर. ये वहाँ उसने जो बैलगाड़ी आती है ना शादी विवाह में सलाने के लिए, उसमें सलाने के लिए रखा था. ये हमारी साइड से कोई किसान के पास से खरीदा था. 75,000 में 75,000 में. तो वहाँ 3 मंथ से था. वहाँ 3 मंथ से तो वहाँ खाना नहीं ये खा रहा था. देखो ये कमज़ोरी हो गया है. कल ही हमारे घर पहुँचा है सूरत से. तो बहुत बड़ी हाइट वाले ये बैल होते हैं और बड़ी ताकत वाले भी होते हैं. शांत भी बढ़िया रहता है. लेकिन ये जो इसको खाना डालते थे ना, वो खाना वहाँ नहीं सिटी में खाते थे. वो तकलीफ थी दोनों को. क्योंकि किसान के घर बड़ा हुआ है और खाना भी ताज़ा इसने खाया हुआ है. या ना कि क्यों कटाई करके सीधा डालते हैं ना, तो ये खाने वाला बैल है. ये काकरेज नहीं है. काकरेज होता है तो कहाँ भी खा लेता है. ये नागौरी है. तो मैं 2 मंथ पहले वहाँ गया था ना, तब मैं बोला था कि भाई ये खाने वाला नहीं है इधर. क्योंकि सूरत में जो खाना मिलता है ना, वो भी वहाँ का जो रजको मिलता है, वहाँ बहुत बीट डालते थे, गाजर डालते थे, मक्का डालते थे. वो नहीं खाते थे. क्योंकि ये हमारे जैसे ही जंगल में रहने वाला जंगली बैल है. ये ना जंगली बैल है. तो इसको सिटी में नहीं रहना सही लगता. और वहाँ का वातावरण ही उसको सही नहीं हुआ. तो इसने इधर भेज दिया कि राम भाई इसको क्या करेंगे. तो मैं बोला इधर भेज दीजिए, इधर खाना खाएंगे और रहेंगे. और हमारे भी वो महाकाल नंदी नंबर लेके आया तो उसका पैसा आया है 51,000. तो ये इसको खिला देंगे. ये क्या करेगा, क्योंकि 51,000 वो भी इनाम का आया था ना, वो नहीं हम रख सकते. ये ना वो हम नहीं रख सकते क्योंकि वो सब लोग के पास से इधर उधर से लेके आया था. तो उन पैसा को क्या करेगा. तो मैं बोला ये बैल को हम खिला देंगे. तो इसीलिए बस वो वृद्ध है तो इसको कोई रखने वाला तो है नहीं. देखो कल ही लाया है तो मेरे पास खुला रखा है. आ जाता है. इतना प्यारा बैल है. वो कुछ नहीं करता. बहुत बढ़िया शांत बैल है. शांत है और चलने वाला. देखो इसका कांध भी किसानों ने इतना ख़राब कर दिया. कमा कमा के बहुत दिया किसानों ने, पर किसानों ने उसकी इज्जत नहीं की. तो किसानों को इसीलिए तो किसानों को भी कैंसर डायबिटीज़ होती है क्योंकि इसको छोड़ देते हैं, कहाँ सेल कर देते हैं. तो इसको सेल नहीं करना चाहिए. जब तक जिंदा रहेगा तब तक रखना चाहिए. देखो इतना प्यारा है. ये मारने के लिए कभी चेष्टा ही भी नहीं करता. ना मेरे को तो जानता भी नहीं है. कल शाम को आया है नाइट में 8-9 बजे. डॉन ना 8-9 बजे आया है. तो ऐसे किसानों को रखना चाहिए. हम भी किसान ही है
और राम लखन इधर हमारा खड़ा है दोनों, तो गुस्सेल बैल है। इसका ही नाम भी राम लखन है। दोनों जुड़वा है, एक दोनों भाई जुड़वा बैल है। देखो ये सीधा पास में आ जाता है, पीछे पीछे आ जाता है, इतना शांत है, यानी इतना शांत है तो पीछे पीछे दोनों आ जाता है। न कल ही आया है, कल ही आया है बस। देखो ये कुत्ता से डर रहा है दोनों, यानी उनसे डर रहा है। दोनों जुड़वा है, नाम भी राम लखन है, हमारे जैसे राम लखन है ऐसा। तो ऐसा है भाई, किसानों को बैल रखना ही चाहिए। देखो इसका ये डोन मार से बस मत बोला हुआ डोन वाह। देखो बहुत बड़ी हाइट वाले हैं, है ना, बहुत बड़ी हाइट है, बहुत बढ़िया शांत भी है। और हर बंदा को ये इसको कहाँ भी भेजना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कोई पांचारापुर में फैलते तो ये नहीं रह सकता, मर जाते। वहाँ बहुत खाना था सूरत में, क्योंकि गो ट्रस्ट में था, वहाँ पैसा भी बहुत है, और जो भी खाना इसको चाहिए ना वो खिलाते थे। लेकिन उसको वातावरण ही सही नहीं आया। वहाँ तीन मंथ रखा, उसके बाद बोला राम भाई इसको कोई ट्रस्ट में तो नहीं भेज सकते, तो क्या करेगा। मैं बोला इधर भेज दीजिए, हम खिलाएंगे, हम रखेंगे इसको बुढ़ापे, जब तक ये जिंदा रहेगा ना तब तक रखेंगे, यहाँ तब तक रखेंगे। शांत भी बढ़िया है, बस बहुत बड़े हैं यहाँ बैल। देखो सामने हमारा शेर खड़े है राम लखन, वो तो गुस्सेल बैल है, गुस्सेल बैल है। वो तो था हमारे पास, हम भी कोई इतना बहुत बड़े किसान नहीं है। मैं बोला तो भेज दीजिए, वो परेशान होता है बैल, तो रखेंगे, क्योंकि पैसा होगा तो क्या करेंगे साथ में ले जाके। तो ऐसा है भाई साहब। जय माता जी।